हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 6। पाठ 6 के माध्यम से आप सीखेंगे शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। कि जो शब्द निर्माण होता है उसमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। आइए देखते हैं ज्ञानवर्धक परीक्षण। इसमें क्या करना है, आपको अपने नाम के आगे नए नए उपसर्ग लगाकर देखने हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि उपसर्ग होते क्या है, और अगर हिंदी भाषा से उपसर्ग हटा दिया जाए तो क्या नवीन शब्द निर्माण संभव हो पाएगा। इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। आइए देखते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलकर उसमें एक विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुण, निर्गुण निर्गुण, दुर्गुण दुर्गुण, अवगुण अवगुण। ऐसे ही देश, स्वदेश स्वदेश, विदेश विदेश, उपदेश उपदेश। निर्बल निर्बल, दुर्बल दुर्बल, प्रबल प्रबल। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि निर, दुर, अव, स्व, वि, उप और प्र शब्द नहीं वरन शब्द के अंश मात्र हैं। ये ऐसे शब्दांश हैं जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं। अतः वे वर्ण या वर्ण समूह जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसमें कोई विशेषता ला दे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है आपके आ, इसका अर्थ है तक, पूर्ण, समेत और उदाहरण है आजीवन, आगमन, आजमन, आहार, आक्रमण। अव, हीन, बुरा, नीचे, अवगुण, अवशेष, अवचेतन, अवकाश, अवसर। अनु अर्थात पीछे, समान, अनुरोध, अनुभव, अनुराग, अनुसार, अनुरूप। अप अर्थात बुरा, हीन, अपूर्ण, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपयश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ और आपको संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं। जैसे अति अर्थात अधिक, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यधिक। अधि श्रेष्ठ, ऊंचा, अधिकार, अधिकरण, अभिवक्ता, अध्यक्ष। दुष बुरा, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्प्रवृत्ति, दुष्कर्म। उप निकट, समान, उपकार, उपवन, उपहार, उपग्रह, उपदेश। प्र अर्थात आगे, अधिक, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रगति, प्रताप, प्रस्थान। परि अर्थात चारों ओर, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिणाम, परिवर्तन, परिकल्पना। परा अर्थात उल्टा, पीछे, विपरीत, पराधीन, पराजय, परामर्श, पराक्रम, पराकाष्ठा। कु अर्थात बुरा, कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप, कुविचार, कुकर्म। पुरा अर्थात पहले, पुरातन, पुरातत्व। प्रति हरेक, विरुद्ध, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिकूल। वि अर्थात विशेषता, अभाव, भिन्नता। विजय, विनय, वियोग, विशेष, विज्ञान। आइए देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग है अध अर्थात आधा, अधमरा, अधपका, अधखिला। उन अर्थात कम, 19, 59, 49, 39। नी अर्थात रहित, निकम्मा, निहत्था, निठल्ला, निडर, निपुण। कु और का अर्थात बुरा, कुरीति, कुमार्ग, कुबुद्धि, कुविचार, कुटिल, कुपुत्र, कुकर्म। आ अन अर्थात अभाव, निषेध, अनकही, अमर, अनजान, अनकुश, अनसुनी, अभेद, अनमोल, अनपढ़। भर अर्थात पूरा, भरसक, भरपूर, भरपेट। पर अर्थात दूसरा, परोपकार, परदेश, परहित, परवश। आइए देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। बद अर्थात बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदनसीब, बदहजमी, बदकिस्मत, बदचलन। खुश अर्थात अच्छा, खुशखबरी, खुशनसीब, खुशामद, खुश मिजाज। दर अर्थात में, दरकार, दरअसल, दरमियान, दरकिनार। बा अर्थात सहित, बाइज्जत, बाकायदा, बामुशक्त, बादब। बे अर्थात बिना, रहित, बेदाग, बेजोड़, बेवक्त, बेकार, बेजान, बेचारा, बेखटके, बेहिसाब। हर अर्थात प्रति, प्रत्येक, हरदम, हर दिन, हर साल, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर रोज। हम अर्थात साथ और समान। हम उम्र, हमराही, हमराज, हमजोली, हम शक्ल। ना अर्थात नहीं, अभाव, नापसंद, नासमझ, नादान, नाराज, नालायक। कम अर्थात अल्प, कम उम्र, कमजोर, कम वक्त, कम अकल।
गैर अर्थात अनुचित, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी। आइए देखते हैं उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग है पुनर, अर्थ है फिर, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनरागमन, पुनरावृत्ति। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका सम अर्थात अच्छा, पूर्ण, संयोग सहित, संपत्ति या संवाद, सम्मुख, सम्मिलित। सम अर्थात समान, समकोण, समकालीन, समभाव। स्व अर्थात अपना, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज, स्वाभिमान, स्वार्थ। अंतः अंतर अर्थात भीतर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मुखी, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतरात्मा। सत अर्थात अच्छा, सत्पुरुष, सत्कार, सत्कर्म। बहिर अर्थात बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन। सह अर्थात साथ, सहमत, सहचर, सहपाठी, सहयोग। आइए देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग है हेड अर्थात उच्च, हेड मास्टर, हेड नर्स, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। डिप्टी अर्थात उप, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। हाफ अर्थात आधा, हाफ बाजू, हाफ कोट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। चीफ अर्थात मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ सेक्रेटरी। वाइस अर्थात उप, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर। जनरल अर्थात साधारण, जनरल स्टोर, जनरल वार्ड, जनरल अस्पताल। असिस्टेंट अर्थात सहायक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट नर्स। आइए देखते हैं आगे है आपका शीर्षक प्रत्यय। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर एक विशेषता या नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, जैसे लुटेरा, लुटेरा। मुखिया, मुखिया। फैलाव, फैलाव, बहना, बहना। उपयुक्त उदाहरणों में स्पष्ट है कि लूट, फैल, मुख, बह आदि मूल शब्द है जिसमें एरा, आव, या तथा ना शब्दांशों का प्रयोग कर नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। अतः वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया धातु के रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे तैराक, कसौटी, लिखावट इत्यादि। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। आइए चलते हैं आगे। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले देखते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर बनाए गए नए शब्दों से कर्ता का बोध कराते हैं उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईया, मूल शब्द चूहा, लोटा, चूहिया, लुटिया। आका, लड़धम, लड़ाका, धमाका। एया, पड़गा, पढ़ैया, गवैया। ईयल, अड़मर, अड़ियल, मरियल। एरा, लुट, लुटेरा। इस प्रकार अक्कड़, पी घुम, पियक्कड़, घुमक्कड़। हार, होन, पालन, होनहार, पालनहार। बाला, घरवाला, रखवाला। ऊ, खाऊ, चालू। वान, बलवान, धनवान। आइए चलते हैं आगे। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर बनाए गए नए शब्दों से कर्म का बोध कराते हैं उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे नी, ओढ़, सूंघ, ओढ़नी, सूंघनी। हुई, सुन, देख, सुनी हुई, देखी हुई। ना, खागा, खाना, गाना। औना, बिछ, खेल, बिछौना, खिलौना। करणवाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर बनाए गए नए शब्दों से करण साधन का बोध कराते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन, पाल, सो, पालन, सोहन। नी, सूंघ, चट, सूंघनी, चटनी। ई, बोल, रेत, बोली, रेती। ऊ, झाड़ू। अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर बनाए गए नए शब्दों से भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आप, आपा। मिल, पूज, मिलाप, पुजापा। आन, चढ़, थक, चढ़ान, थकान। आई, लिख, आई, पढ़ाई। अंत, भिड़ंत, रटंत। आवट, थक, सज, थकावट, सजावट। आस, प्यास, मिठास। आवा, भुलावा, छलावा। आहट, घुर्राहट, घबराहट। आव, रिसाव, चढ़ाव। औती, चुनौती, मनौती। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर बनाए गए नए शब्दों से क्रिया होने के भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे
सूख खिल, और इसमें आप प्रत्यय लगाकर सूखा खिला। आओ टिक बिक, टिकाऊ बिकाऊ। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में आपको कर, पढ़ खा, पढ़कर खाकर, ते हंस बोल, हंसते बोलते, ता खेल बोल, खेलता बोलता, ना खेल सुन, खेलना सुनना, या खाया गाया, आका लड़ाका। अगले होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अवयव के बाद लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म इक, धार्मिक, मास इक, मासिक। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। आइए देखते हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्ता का बोध होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, लालच शास्त्र, लालची, शास्त्री, आरी। पूजा जुआ, पुजारी, जुआरी। क, बाल चाल, बालक, चालक। दार, दुकान जमीन, दुकानदार, जमींदार। हारा, लक्कड़ पानी, लकड़हारा, पनिहारा। आर, लोहा सोना, लोहार, सोनार। इया, मुख रसोई, मुखिया, रसोईया, एरा। सांप मामा, सपेरा, ममेरा। वाला, सब्जी गाड़ी, सब्जी वाला, गाड़ी वाला। कार, कला, कहानी, कलाकार, कहानीकार। अगले होते हैं क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रम संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुना, 3 4, तिगुना, चौगुना, ला 1, पहला। हरा, 1 2, एक हेरा, दुहेरा। सरा, 2 3, दूसरा, तीसरा। वा, 5 10, पांचवा, 10वां, सरा। 2 3, दूसरा, तीसरा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पन, अपना, बच्चा, अपनापन, बचपन। त्व, लघु मम, लघुत्व, ममत्व। आई, कठिन, चतुर, कठिनाई, चतुराई। आस, मीठा, खट्टा, मिठास, खटास। आपा, मोटा, बूढ़ा, मोटापा, बुढ़ापा। ता, मित्र, मानव, मित्रता, मानवता। ई, भला, बुरा, भलाई, बुराई। आहट, चिकना, गरम, चिकनाहट, गरमाहट। इमा, लाल, महा, लालिमा, महिमा। नी, चांद, चांदनी। आइए चलते हैं आगे। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर बनाए गए नए शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एरा, मामा, फूफा, ममेरा, फुफेरा। इक, नीति, दिन, नैतिक, दैनिक। ई, पंजाब, गढ़वाल, पंजाबी, गढ़वाली। हाल, नानी, दादी, ननिहाल, ददीहाल। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, टोकरा, छोकरा, टोकरी, छोकरी। इया, डिब्बा, खाट, डिबिया, खटिया। डी, गट्ठा, टुकड़ा, गठरी, टुकड़ी। री, कोठा, छाता, कोठरी, छतरी। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपका प्रत्यय है आ, सुत, शिष्य, सुता, शिष्या। आइन, पंडित, गुरु, पंडिताइन, गुरुआइन। नी, शेर, मोर, शेरनी, मोरनी। इन, धोबी, नाग, धोबिन, नागिन। आनी, देवर, सेठ, देवरानी, सेठानी। इया, बूढ़ा, चिढ़ा, बुढ़िया, चिड़िया। ई, लड़का, चाचा, लड़की, चाची। वती, धनवान, रूपवान, धनवती, रूपवती। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आइए चलते हैं अगले शीर्षक पर, समास। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास विग्रह, समस्त पदों को पुनः अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, नीलकंठ। घन के समान श्याम, घनश्याम। 12 है सींग जिसके, एक विशेष पशु अर्थात 12 सिंघा। आइए चलते हैं आगे। प्रथम है आपका अवयवी भाव समास। जिस समास में प्रथम पूर्व पद अवयव या उपसर्ग होता है और वह प्रथम पूर्व पद प्रधान मुख्य भी होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अगला है तत्पुरुष समास। जिस समास में समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम होता है कर्म तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो तो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। गुरु दक्षिणा, गुरु को दी गई दक्षिणा। ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। करण कारक, जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो तो वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। धन संपन्न, धन से संपन्न। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। संप्रदान तत्पुरुष, जहां संप्रदान के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो तो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। अपादान तत्पुरुष, जहां समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो तो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पदच्युत, पद से च्युत। भयभीत, पद भय से भीत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। आकाशवाणी, आकाश से आगत वाणी। संबंध तत्पुरुष, जहां समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के तथा की का लोप हो तो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। पितृभक्त, पिता का भक्त। गुणहीन, गुण के हीन। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजमाता, राज की माता। गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई। गृह स्वामिनी, गृह की स्वामिनी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देवालय, देवकालय। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मविश्वास, आत्मा, स्वयं पर विश्वास। अगला समास है आपका कर्मधारय समास। जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय या दूसरा उपमान हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। सज्जन, सत है जो जन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। कमल नयन, कमल के समान नयन। महादेव, महान है जो देव। नील गाय, नीली है जो गाय। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। अगला है दिगु समास। जब पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए तो वह दिगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। समस्त पद का विग्रह करते समय योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आटा दाल, आटा और दाल। भाई बहन, भाई और बहन। आशा निराशा, आशा और निराशा। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अन्न जल, अन्न और जल। माँ बाप, माँ और बाप। भला बुरा, भला और बुरा। तंत्र मंत्र, तंत्र और मंत्र। रुपया, रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। देश विदेश, देश और विदेश। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है आपका बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान न हो और कोई अन्य पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, अर्थात 10 है आनंद जिसके रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले हैं जो अर्थात कृष्ण। अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो, माता पिता हीन कोई बालक। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके शिव। आइए देखते हैं दिगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। जो दिगु समास होता है उसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है और बहुब्रीहि समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान न होकर और कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है।
जैसे उदाहरण के आधार पर अंतर, त्रिलोचन तीन लोचनों का समूह और त्रिलोचन तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव, लोचन अर्थात होता है आंखें। अगला देखते हैं संधि और समास में अंतर, कि जब दो ध्वनियों के पास होने पर उनके मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जब नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं और समास के 6 भेद होते हैं। उदाहरण, सदाएव सदैव, नेत्रहीन अर्थात नेत्र से हीन। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है आपका हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर ना शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब तक एक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। परोपकार, परदेश, परहित, परवश किस उपसर्ग के उदाहरण हैं? हिंदी। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर बनाए गए शब्दों से क्रिया होने के भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अगला है ख। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द छांटकर लिखिए। पुरातन, पुरा तन। सुशिक्षित, सु शिक्षित। भरपूर, भर पूर। अभिषेक, अभी शेक। प्रतिक्षण, प्रति क्षण। अनुरोध, अनु रोध। अपशब्द, अप शब्द। हर घड़ी, हर घड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। अनु से अनुराग, अनुभव। परा, पराधीन। पराया। पुनर, पुनर्विवाह। पुनर्जन्म। अनदेखा और अनजाना। सम्मति, सम्मुख। वि से विवाह, विवाद। सह से सहयोग, सहपाठी। बे से बेकार और बेजान। आइए चलते हैं आगे। उचित उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाकर लिखिए। नायक, इसमें आप अधि लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अधिनायक। गमन, बहिर्गमन। मान, अपमान। विदा, अलविदा। उम्र, कम उम्र। खुश, दिल, खुश दिल। आइए देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? इसमें आप हमने सीखा का लिख सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर ना शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका अंग्रेजी के 5 उपसर्ग लिखिए। तो मैंने आपको पाठ के माध्यम से अंग्रेजी के 5 उपसर्ग कराए थे। हेड, डिप्टी, हाफ, चीफ, वाइस, जनरल, असिस्टेंट। आप इनमें से कोई भी 5 उपसर्ग लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित बताइए।
प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आप कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। तद्धित प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। समास किसे कहते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं समास की परिभाषा। इसमें आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब तक एक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं और आप उन्हीं के ही उदाहरण दे सकते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं और आपको प्रत्येक भेद का एक एक उदाहरण देना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। आवा, दिखावा, छलावा। आहट, घबराहट, मुस्कुराहट। वान, गुणवान, पुत्रवान। इया, डिविया, चिड़िया। आवट, दिखावट, सजावट, पान। धूम्रपान, पान से अगला शब्द है जलपान। आई से लिखाई, पढ़ाई। अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हों। जैसे शब्द रूप हम लिख देंगे बदनामी। इसमें उपसर्ग है बद, मूल शब्द है नाम और प्रत्यय है ई, बदनामी। अलौकिक, उपसर्ग अ, मूल शब्द लोक और प्रत्यय इक। अधार्मिकता, इसमें मूल शब्द है उपसर्ग है आ और मूल शब्द है धार्मिक और प्रत्यय है इता। अगला शब्द है बेईमानी। उपसर्ग है इसमें बे, मूल शब्द है ईमान और प्रत्यय है ई। अगला शब्द है सुगठित। उपसर्ग सु, मूल शब्द गठ और प्रत्यय इत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे प्राकृतिक, पक्षिक, नैतिक, दैनिक, सामाजिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आर्थिक और लौकिक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। प्रसंग अनुसार अर्थात प्रसंग के अनुसार। इसमें आपका तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसमें अव्ययी भाव समास है। भूखमरा, भूख से पीड़ित। तत्पुरुष समास।
गंगा तट, गंगा का तट। तत्पुरुष समास, गौशाला, गौ के लिए शाला, तत्पुरुष। युधिष्ठिर, युद्ध से स्थिर, तत्पुरुष। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों की जगह समस्त पद का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। जैसे गरीबों को कभी कभी पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि गरीबों को कभी कभी पेट भरकर यानी भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। अगला है यात्रा पर जाते समय पिताजी ने मुझे राह के लिए पैसे दिए। यात्रा पर जाते समय पिताजी ने मुझे राह खर्च पैसे दिए। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। मैं कार्यक्रम में समय के अनुसार पहुंच जाऊंगा, तो इसमें क्या आएगा, मैं कार्यक्रम में यथा समय पहुंच जाऊंगा। विजयादशमी के दिन 10 सिर वाले का पुतला जलाया जाता है। विजयादशमी के दिन 10 सिर वाला दशानन, दशानन का पुतला जलाया जाता है। रेखा द्वारा अंकित शब्दों के अर्थ लिखिए। रेखा द्वारा अंकित अर्थात रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। इन दिनों धन से हीन व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता। इन दिनों धनहीन व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता। गंगा और यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। इसमें आ जाएगा गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित पद समूह से समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखिए। राधा और कृष्ण, इसमें समस्त पद बनेगा राधा कृष्ण, और समास है इसमें द्वंद्व। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, समास का नाम है बहुब्रीहि। कमल के समान नयन, कमल नयन, समास कर्मधारय। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, समास तत्पुरुष। गुरु रूपी देव, गुरुदेव, समास कर्मधारय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह निर्देशानुसार कीजिए। जैसे त्रिवेदी, इसका द्विगु समास में पद विग्रह क्या होगा, 3 वेदों का समूह। त्रिवेदी बहुब्रीहि समास में 3 वेदों का ज्ञाता। चतुर्भुज द्विगु समास में होगा 4 भुजाओं का समूह।
और बहुव्रीहि समास में इसका पद विग्रह होगा चार भुजाओं वाला। पीतांबर, पीला है जो अंबर, और बहुव्रीहि में इसका बनेगा पीले हैं वस्त्र जिसके। कर्मधारय कमल नयन, कमल के समान नयन। बहुव्रीहि में कमल जैसी या कमल जैसे नेत्र हैं जिसके। द्विगु समास तिरंगा, तीन रंगों का समूह। और बहुव्रीहि समास तीन रंग हैं जिसके। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। जैसे गाड़ी वाला, तो मूल शब्द है गाड़ी और प्रत्यय है वाला। बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा। गुड़िया, गुड्डा इया, गुड़िया। घबराहट, घबराना आहट। पालनहार, पालन और हार। सफलता, सफलता। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।